तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का गवर्नमेंट वाला सरकारी वाला मैथ। तो आइए चलते हैं अपनी पहली प्रश्नावली पर। पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो पहला प्रश्न है वह है 0 एक परमेय संख्या है। क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P और Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q और P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए इससे पहले समझते हैं संख्याएं किसे कहती हैं। संख्याएं जैसा कि आप जानते ही हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 10 20 50 माइनस प्लस जितनी भी संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम गिनती के रूप में लेते हैं, उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारी अवास्तविक संख्याएं, या इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये आगे आएगा फर्स्ट ईयर में या इंटर में, लेकिन 9th में हमारे में ये नहीं है। हमारे में है केवल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं और दूसरी होती है हमारी परिमेय संख्याएं। पहली जो होती है हमारी वो होती है अपरिमेय संख्याएं और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे √3 है, इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे √5 है, इसका कोई बाहर निकालेंगे तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जैसे √7 है, इसका भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हमारा 10 है, इसका भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वे संख्याएं जिनका कोई पूर्ण वर्ग ना हो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि माना एक संख्या है हमारी √4, अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें √ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। आइए चलते हैं हम अपने परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं की कंडीशन केवल एक ही है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां इसमें एक शर्त और है कि जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q का मान 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या की यही शर्त है कि जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास माना हमारे पास 0 है, इसके नीचे क्या छिपा है? किसी भी संख्या जो होती है उसके नीचे 1 छिपा होता है। तो उसमें जो 0 है वो क्या है? वो P का मान है। 0 है, ये क्या हमारा P है। जो हमारा 1 है वो क्या हमारा Q है। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरी मान के चलो हमारे पास 3/4, ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। अगली मान के चलो हमारे पास 5/7, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपने P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसकी एक थ्योरी और है कि जिन संख्याओं का HCF 1 आता है, जिन दो संख्याओं का HCF P/Q जैसी संख्या है, इनका HCF आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। जिन दो संख्याओं का HCF 1 आएगा उन्हें परिमेय संख्या। जैसे कि मान के चलो ये है 5 है, अगर हम 5 का HCF निकालें तो क्या निकलेगा? 5 × 1 फैक्टर करें, नीचे 7 है, अगर हम 7 का भी फैक्टर करें तो क्या होगा? 7 × 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1।
HCF क्या है इसका 1, तो हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। तो जिनका HCF 1 हो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और हम कह सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां Q का मान कभी भी 0 ना हो, उसे भी हम अपनी परमेय संख्याएं कहते हैं। इसे उतार लीजिए समझने के लिए और चलते हैं हम अपने प्रश्न पर, पहले प्रश्न पर। काल्पनिक संख्या वे होती हैं जैसे हम अंडर रूट के अंदर -3 आ जाए, रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वे हमारी संख्या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे मान के चलो रूट के अंदर आ रहा है हमारे पास बैक, अगर रूट के अंदर आ जाए -7, ये रूट के बाहर है माइनस तो ये संख्या नहीं है, तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, तो अपरमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या है। ये हमारे में टॉपिक नहीं है तो इसको हम लेंगे भी नहीं। तो आइए अपने चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा कहता है हल करते हैं। तो प्रश्न है क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में, P और Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अभी मैंने ही समझाया था कि 0 को अगर हमारे पास ये 0 है, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जहां पर जो 0 है ऊपर किसका मान है P का, और नीचे जो 1 है उसका क्या है ये Q का मान है। तो हम 0 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q यहां पर क्या है 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल भी अगर हम लें तो 0 बट्टे अगर हम कर दें नीचे 7, नीचे Q का मान है, हमने 0 नहीं लिया, तो हम कह सकते हैं कि Q भी 0 एक परमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा हाँ 0 एक परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा है वैसे हम नीचे लिख दो एक दो एग्जांपल, 0/1, 0/3, 0/7 ... कुछ भी लिख दो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही यह सवाल हो जाएगा आसानी से। आइए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 कहता है हमारा कि 3 और 4 के बीच में कितनी 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, फिर तो इसने केवल ये बोला है कि 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है हमारी, हल करते हैं। इसने कहा क्या है कि 3 और 4 के बीच में कितनी 6 परमेय संख्या पूछी है इसने, 6 पूछी है। कितनी पूछी है इसने 6। जितनी परमेय संख्या पूछे उसमें जोड़ दो 1। जिसने पूछी है 6 तो 6 में जोड़ा हमने 1, 6 और 1 कितना होता है 7। बस अगर इतना कर लिया तो आपका प्रश्न हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब इसने पूछा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या बतानी है हमको, 6 परमेय संख्या बतानी है। तो इसमें हमने 1 जोड़ के इससे 7 बना लिया। जितनी संख्या जो नहीं आती है, जैसे 7 आया है तो 7 को गुणा कर दो और 7 का ही पूरी संख्या में दे दो भाग। इसमें मैं 7 का कर देता हूं ऊपर गुणा और 7 का ही दे देता हूं इसमें भाग। उस ऊपर भी मैं 7 का कर देता हूं गुणा और नीचे भी कर देता हूं 7 का दे देता हूं इसमें भाग। तो हमारे पास नई संख्या क्या बनेगी 7 3 21 बट्टे क्या है हमारे पास 7, ऊपर क्या है 7 चौक 28, नीचे क्या है हमारे पास 7। कितनी परमेय संख्या पूछी उसने 6, तो हमारे पास एक है 21/7, तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 22/7, तीसरी क्या होगी हमारे पास 23/7,
अगली हमारे पास 24/7, अगले हमारे पास 25/7, अगले हमारे पास 26/7। कितनी हो गई अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी पूछी है इनके बीच की? 6। 1 2 3 4 5, एक और पूछी है तो उसको कर दो हम 27/7। ये है हमारा आंसर। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जितनी भी परमेय संख्या पूछे आपको क्या करना है, उसमें एक जोड़ना है और जो नई संख्या है उसी संख्या में भाग देना है और उसी संख्या में गुणा करना है। ऐसे हमारे जब संख्या को गुणा और भाग करने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होंगी उनके बीच में, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर। तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या याद करनी है हमें? 5 संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले लिखा हमने हल। कितनी याद करनी है हमको? 5। 5 में कितना जोड़े? 5 में जोड़ो 1, हो जाएगा हमारे पास 6। 6 का गुणा कर दो, जैसे कि हल करते आइए। हमने किया 3/5, इसमें हमने किया 6 का गुणा और 6 का दिया इसमें भाग। आगे हमारे पास 4/5, इसमें भी हमने 6 का दिया गुणा और 6 का दिया भाग। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास कि 6 तिया 18 बट्टे 6 पंजा 30। इधर क्या होगा हमारे पास? 6 चौक 24 बट्टे 6 पंजा 30। आइए सॉल्व करते हैं। पहली संख्या जो हमारे पास 18/30, तो अगली क्या होगी हमारे पास? अगली होगी हमारे पास 19/30, 1 20/30, 2 21/30, 3 22/30, 4 23/30, 5 और हमारे पास 5 ही पूछी है इसने, 24 वाली तो है ही, इसको जोरे लिख देते हैं थोड़ा सा। तो 24/30। हमने इन दो संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या अपनी ज्ञात कर ली। यही है हमारा आंसर। आया समझ में सवाल? बड़े ही आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो आप इस सवाल को उतार लीजिए। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हमको ये बताना है कि ये 3 प्रश्न है हमारे, ये 3 प्रश्न सत्य हैं या असत्य हैं। कारण भी देना है और कारण दे के हमें ये समझाने हैं। तो आइए करते हैं सवाल को। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न, तीनों प्रश्नों के जो उत्तर है, चलो हम उत्तर यहीं पे लिख देंगे और कारण हमें यहाँ पे लिख देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 ... अनंत। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर खत्म होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आइए पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो, 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत पे खत्म होती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं सदैव 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत पे खत्म होती हैं, और पूर्ण संख्याएं हमारे में क्या होता है, 1 में हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा और 0 से प्रारंभ करते हैं और उन्हें अनंत पे खत्म करते हैं, उन्हें कहते हैं हम अपने पूर्ण संख्याएं। तो आइए प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हम प्राकृत संख्या लो,
ये संख्या क्या पूर्ण संख्या में है? 1 इसमें है, हाँ है। 2 इसमें है, हाँ है। 3 है, 4 है, 5 है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आसानी से, प्राकृत संख्या जो हमारी पूर्ण संख्याओं में आसानी से मिल जाती है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न जो होगा वो क्या होगा? सत्य होगा। अगर आपको इसका कारण लिखना है तो लिख दो कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और हमारी अनंत तक जाती है। अतः 1 से होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल जाती हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर इसका विपरीत कर दिया जाए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। यहां पर क्या होगा? यहां पर 1 से लेके 5 तक तो हमको यहां पर मिल जाएगा अनंत तक, लेकिन हमारे पास 0 नहीं मिलेगा। अगर 0 प्राकृत संख्या में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। चलिए, अपना पहला प्रश्न हुआ। पहला प्रश्न क्या हमारा? सत्य है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमारा पूर्ण संख्या तो हमारे पास है, पूर्णांक और लिख लो इसमें। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक वे, जैसे कि हमने संख्या चालू की 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ऐसे ही अगर हम इधर पीछे की तरफ चलें तो यहाँ पाएगा 0 -1 -2 डॉट 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 अनंत तक। ये होते हैं हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक 0 से इधर के प्लस की सभी संख्याएं और 0 से इधर के नीचे की जितनी माइनस की संख्या, सभी संख्याओं को जोड़कर हम कहते हैं पूर्णांक। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है हमारा प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? अगर हम यहाँ 0 से लेके यहां तक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। लेकिन ये इन संख्याओं का क्या होगा? ये संख्या तो हमारे में नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे कि हमारी जो सवाल है वो हमारा असत्य है। असत्य। समझ में आया क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक नहीं है। 0 से लेके यहां तक जो है वो तो हमारे पास हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक की बात की जाए तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में हमारा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा सवाल असत्य है। आइए चलते तीसरे प्रश्न पर। इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए परमेय संख्या भी लिख लेते हैं इसमें। परमेय संख्या मैंने बताई थी किसे कहते हैं? जैसे आ जाए 0 1 2 5/7 3/9 9 नहीं तो 3/10 1/3/9 भी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/11 ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास परमेय संख्या है। परमेय संख्या इन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं? इसे हम अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसमें दिख रहा है कहीं 5/7 पूर्णांक में है, पूर्ण संख्या में है, 5/7 नहीं है। 3/10 है कहीं? नहीं है। तो हम कह देंगे कि नहीं, अर्थात असत्य। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी तरह आसानी से हमने पहली प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही हमारी जितनी भी वीडियो है इस मैथ की, सभी प्रश्नावली की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।